बच्चों, आज मैं आपका क्लास ऑनलाइन ले रहा हूँ जिसमें हम लोग आज चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। वो उस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग कार्बन के परिचय के बारे में जानेंगे, यानी कि कार्बन क्या होता है, कार्बन क्या है, हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है कार्बन का परिचय। ठीक है, कार्बन का परिचय है। कार्बन जो है हमारे पृथ्वी पर लगभग 0.02% प्रतिशत पाया जाता है। ये हमारे मृदा में पाया जाता है, जबकि ये हमारे वायु जो है, वायुमंडल है, उसमें 0.03% के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों। कार्बन जो है हमें मुक्त अवस्था में मिलता है और ये मुक्त अवस्था में हमें कुछ अपरोध के रूप में मिलता है, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट और भी कई सारे अपरोध के रूप में यह मिलता है। कार्बन संयोजित रूप में कार्बोनेट के रूप में मिलता है, ऑक्साइड के रूप में मिलता है। ठीक है ना। और कार्बन जो है सभी जीवों में सबसे को आवश्यक, ठीक है, तत्व माना जाता है। ठीक है ना। इसका महत्व क्या है, तो कहा जाता है कि कार्बनिक यौगिक जो है हमारे जीवन में सबसे काफी महत्व रखने वाला एक यौगिक होता है। सुबह से शाम तक हम जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं या जिन भी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन सभी चीजों में कार्बन पाया जाता है। जैसे हमारे खाने में कार्बन पाया जाता है, अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो उसमें भी जो पेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो कार्बन का ही बना होता है, उसमें भी कार्बन यौगिक होते हैं। उसके अलावा आपके जो प्लास्टिक्स है उसमें भी कार्बन होते हैं, और हर चीज में कार्बन जो है पाया जाता है। ठीक है ना। तो मतलब कार्बन हर चीज में पाया जाता है। इसके बाद है कार्बन के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत होता है। कार्बन क्या होता है, जीवन शक्ति का सिद्धांत होता है कार्बन। ठीक है। प्रारंभ में ऐसी मान्यता था कि कार्बन जो की है वो हमें सजीवों से ही प्राप्त होता है, यानी जीवित जो भी प्राणी हैं उनमें कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। ठीक है। उन्हें प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता, लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वर्जिलियस। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले, ठीक है ना, 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। इन्हीं के अनुसार सभी जो सजीव है वो कार्बनिक पदार्थ का बना होता था। किनका कहना था, वर्जिलियस का कहना था। कब कहे थे, 1815 ईस्वी में इस बात को इन्होंने बोला था। 1815 ईस्वी में इस बात को बोला था कि कार्बनिक यौगिक जो है केवल सजीवों में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, सजीवों में पाए जाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा किसी अन्य चीज में नहीं पाया जा सकता, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, या अन्य कहीं बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। ठीक है ना। लेकिन कह रहे कि ये, इसके अलावा इनका कहना था कि कार्बनिक यौगिक जो भी होता है हमारे शरीर के अंदर है या हमारे आसपास में है, एक अदृश्य शक्ति की तरह कार्य करता है। ठीक है ना। जिसका अंत बोहलर नामक वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक हुए बोहलर। ठीक है ना। बोहलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण किया, वो भी प्रयोगशाला के अंदर। और जीवन शक्ति का सिद्धांत जिसके बारे में कि आपके ये वर्जिलियस साहब ने कहा था, उसका खंडन किया। इन्होंने यूरिया का संश्लेषण, ठीक है ना, यूरिया का संश्लेषण अमोनियम साइनाइड से किया था। अमोनियम साइनाइड, ठीक है। यूरिया का संश्लेषण हुआ था अमोनिया साइनाइड से। ठीक है। ये साइनाइड के द्वारा इसका संश्लेषण किया गया था। ठीक है। जिसका सूत्र होता है NH3CHO। ठीक है ना, सॉरी CNO।
ठीक है ना। NH3CNO यहाँ से बनता क्या है, तो यहाँ से बनता है H2NCO एंड फिर H2N या NH2, ठीक है ना, NH2 बनता है, ठीक है। ये आपका अमोनिया का सूत्र हो गया, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया, सॉरी, ये आपका हाँ, ये आपका यूरिया का सूत्र हो गया, या अमोनिया का भी हो गया, यूरिया का हो गया, ठीक है ना, यूरिया का सूत्र हो गया आपका। इसके अलावा कहा जाता है कि कार्बन जो है मुख्य रूप से जो अपने यौगिक होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कार्बन जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बनिक का यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। और इसके निर्माण में जो भी यौगिक होते हैं वो ज्यादातर आपको हाइड्राइड और ऑक्साइड के रूप में ही पाया जाएगा, ठीक है ना। कार्बन की अप्रूप, इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना वो है कार्बन की अप्रूप, ठीक है ना। कार्बन के अप्रूप के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक में कई रूपों में पाया जाता है कार्बन, ठीक है, जैसे कि हीरा ग्रेफाइट हो गया, ये सभी मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले कार्बन की अप्रूप हो गए, जिसके कार्बनिक परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है व्यवस्थाएं, इसकी संरचनाएं अलग होती है। हीरा जो होता है, हीरा के कार्बन जो परमाणु होते हैं वह आपके त्रिस्तरीय संरचना होते हैं, हीरा, ठीक है ना। हीरा का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना जो होता है वह होता है त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, ठीक है ना। त्रिस्तरीय आपका संरचना होता है या त्रिविमीय इसको कह सकते हैं, ये त्रिविमीय भी होता है, इसकी जगह पे त्रिविमीय विमीय संरचना भी होता है, ठीक है ना। त्रिविमीय संरचना होती है जो आपको देखने में एक इसके जो हीरे के जो परमाणु होते हैं वो एक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपको पता होगा कि हीरा जो होता है ना वो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर जो आपका पदार्थ होता है, ठीक है, सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो हीरा ही होता है। इसकी बात है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का जो संरचना जो होता है वो आपका षष्ठकोणीय होता है, ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट का जो होता है ये आपका षष्ठकोणीय, ठीक है ना, षष्ठकोणीय संरचना इसमें पाई जाती है, षष्ठकोणीय संरचना पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो ग्रेफाइट होते हैं ना, ग्रेफाइट के एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके या आपस में जुड़ करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें एक षष्ठकोणीय संरचना बनती है, अतः इसलिए इसे हम लोग षष्ठकोणीय भी कहते हैं। और इसमें एक कार्बन जो होता है वो फ्री होता है, जिसकी वजह से आपने पिछले भी चैप्टर में पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो यही वजह है कि इसमें एक जो कार्बन जो परमाणु होते हैं वो फ्री होते हैं, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता है। इस वजह से ये जो होता है ना ग्रेफाइट, ये आपका विद्युत का सुचालक भी होता है, ठीक है ना। हाँ, कार्बन का एक तीसरा भी रूप है, ठीक है, कार्बन का तीसरा एक अपरूप है जिसका नाम जो होता है वो होता है आपका बकमिस्टर फ्लेनिंग, ठीक है। क्या है तीसरा जो आपका है वह है बकमिस्टर फ्लेनिंग, ठीक है ना, बकमिस्टर फ्लेनिंग। ये जो होता है एक प्रयोगशाला में बनाया हुआ कार्बनिक यौगिक है या फिर आप कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना, जिसको अमेरिका के एक शिल्पकार थे जिनका नाम था वर्कमिनिस्टर, ठीक है ना। वर्कमिनिस्टर ने इसका संरचना बनाया था। ये फुटबॉल की तरह होता है, कैसा होता है, फुटबॉल के आकार का होता है, ठीक है। इसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं
अर्थात इसका सूत्र जो होता है C60 होता है। कार्बन के 60 परमाणुओं के साथ ये जुड़ करके बना होता है। ये फुटबॉल के आकार का होता है, अतः इसको हम लोग बक्की बॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बक्की बॉल, बकमिस्टर फुलेरीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिक के सूत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो होता है आपका 3 प्रकार के सूत्र के बारे में इसके पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक के बारे में अभी तक जो भी पढ़ रहे थे हम लोग अपरूप के बारे में पढ़ रहे थे। तो 3 प्रकार के अपरूप होते हैं इसके। पहला जो होता है वो हीरा है, दूसरा आपका ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट है, और तीसरा जो है आपका वो ये वाला है, बकमिस्टर फुलेरीन। ये 3 प्रकार के आपके कार्बन के अपरूप होते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब मैं लूंगा तो वीडियो जब बनाऊंगा तो इससे आगे का मैं क्लास लूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।